तो इनको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। मेटल ही क्या कहलाते हैं हमारे? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं उन पे कौन सा चार्ज आता है? तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव होगा, वो मेटल होगा, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रोसेस क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है ना। और इलेक्ट्रॉन लेने की, तो आप ये भी कह सकते हो कि इवेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से बनता है। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो कौन सा एजेंट होगा? और जिसका रिडक्शन होगा वो, तो आप ये भी कह सकते हो। अब ये बच्चों देखो, ये अंदर का कितना अंदर पहुंच गए हम। एक बच्चा से पढ़ के गया कैटायन एंड आयन, एग्जाम में आ गया द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर तो अब ये सब चीज़ें आपको क्यों पता है? क्योंकि आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, इसलिए आपको ये समझ में आ रही हैं। और जितना पढ़ते जाओगे उतना सिंपल होता जाएगा। तो यही हम चाहते हैं कि आप लोग रटे बिल्कुल भी नहीं। आप बोलें द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन कैटायन एंड आयन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन कैटायन एंड आयन कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, एग्जिस्ट बिटवीन मेटल नॉन मेटल कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, फॉर्म बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, फॉर्म बिटवीन रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। बन जाएगा। दोनों प्रॉपर्टी याद। कंप्लीट ट्रांसफर से बनता है, और कैटायन और एनायन, और कैटायन एनायन के लिए लिख दिए इतने सारे नाम हमने। बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। देखो, आयनिक बॉन्ड बनने के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बताया गया है वो जनरली या तो 1.9 होना चाहिए, 1.9 से ज़्यादा होना चाहिए। अभी 2 दिन पहले हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर पढ़ा, उसमें हमने बताया था कि 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आने लगे तो उसमें कौन सा करेक्टर आ जाता है? आयनिक करेक्टर, है ना। तो 1.7 से जैसे ऊपर जाने लगोगे वैसे आयनिक करेक्टर आने लगता है, और अगर आप 1.9 को टच करने लगते हो तो वो आयनिक करेक्टर इतना ज़्यादा हो जाता है कि बॉन्ड आयनिक हो जाता है। अगला पॉइंट लिखिए। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं सानिया? फॉर्मूला बताओ। 16 into electronegativity difference plus 3.5 electronegativity difference square। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखिए थर्ड पॉइंट लिखिए। थर्ड पॉइंट ऐसे आंसर चाहिए हमें, हम कुछ भी पूछ रहे तुरंत आंसर मिले। फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस should be greater or equal 1.9। बताओ एग्जाम्पल। NaCl में आयनिक बॉन्ड है कि नहीं है? बताओ जल्दी।
कितनी होती है 0.9। और क्लोरीन की संजना जल्दी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की प्राची कितनी 3 इज द राइट आंसर। रुक जाओ बता रहे दोनों। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना आ गया 2.1। इसमें अच्छा खासा आयनिक बॉन्ड है बच्चे। बहुत ये चैप्टर में इतना डीप कॉन्सेप्ट में जाओगे आप लोग। अभी तो आप लोग बिल्कुल ऊपर ऊपर का ए फॉर एप्पल पढ़ रहे हो, बी फॉर बॉल। अभी बहुत कुछ मतलब शुरुआत भी नहीं हुई चैप्टर की। एक से एक रूल पढ़ने वाले हो आप। लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट, हाइड्रोजन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, फेजांस रूल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, वीवीटी, अरे कितना क्या क्या पढ़ने वाले हो आप लोग। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है हर एक चीज़। चलिए अभी आयनिक बॉन्ड में ही बहुत सारी चीज़ें चलनी हैं। 5 मिनट और पढ़ेंगे इसे, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। साइलेंट करो। कहाँ है बता के आया करो ना, घर से बता के नहीं आते। फिर बता के आया करो, और अगर आ भी गए तो क्लास के अंदर बैठा करें। सब लोग अपने पेरेंट्स को बता के आया करो कि अगर आप लोग जल्दी आया तो प्लीज़ गैलरी में कुर्सी डाल लो, यहाँ डाल लो, बैठा करो। बाहर वहाँ मच्छर हैं, अच्छा ही लगता है, अंदर आके बैठो। डालो हेडिंग इलेक्ट्रोवैलेंसी। चलो बताओ सुबह इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, फास्ट बताओ। इलेक्ट्रोवैलेंसी फास्ट अभी अभी पढ़ाते पढ़ाते हमने समझाई है। बताओ सुबह फास्ट इलेक्ट्रोवैलेंसी स्टार्ट। कहाँ क्लास में मन नहीं रहता? हाँ क्यों नहीं सुना? चलो तीसरा इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी 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 वैष्णवी बोलो फास्ट। प्राची इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी हम इलेक्ट्रोवैलेंसी पूछ रहे, बैलेंसी नहीं। हाँ इलेक्ट्रोवैलेंसी संजना। शिक्षा बैलेंसी ठीक है, हम इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात कर रहे हैं। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले जब NaCl बताया तो हमने आपको पूरा डिटेल से बताया कि Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। तो आप देने से भी पता कर सकते हो, लेने से भी। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, तो इसने 1 लिया तो 1। आप चार्ज से भी पता कर सकते थे इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, इसकी भी 1, लेकिन इसकी +1 इसकी। तो इधर पहले अभी NaCl की एग्जाम्पल बताया था। लिखिए इसमें it is simply equal to total number of electrons. It is simply equal to total number of electrons. It is simply equal to total number of electrons completely transfer
इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, इन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, in formation of ionic bond. It is simply equal to total number of electrons completely transferred in formation of ionic bond. In formation of ionic bond. तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंसी आप ऐसे पता कर सकते हो, या तो आप ये देख लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट, इसको देख लो, ये आप इसको देख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट। यस, और इससे भी सिंपल तरीका बता रहे हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंसी देखने का, इससे सिंपल नहीं हो सकता कुछ भी। या फिर आप ऐसे देख सकते हो इलेक्ट्रोवैलेंसी, टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो आप, और टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो आप। एग्जाम्पल, जैसे हम NaCl की बात कर लें, तो NaCl पे Na पे कितना चार्ज होता है पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। तो अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंसी देख लें तो Na ने कितना इलेक्ट्रॉन दिया है 1, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1, और Cl ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया है 1, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन लिया किसने दिया, तो वो हमें बताना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके साथ कौन सा चार्ज लगेगा पॉजिटिव, और जो ले रहा है उसके साथ नेगेटिव। तो आप चार्ज से भी सीधे लिख सकते थे +1 -1 ऐसे, या फिर अपने लॉजिक से कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है तो +1, इसने 1 लिया तो -, ऐसे पता कर सकते हो। अब कुछ एलिमेंट की इलेक्ट्रोवैलेंसी ये सब एक एक नंबर में पूछे गए हैं क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कि हम बात करें ग्रुप फर्स्ट, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है। तो बच्चों, लिथियम से लेकर फ्रांसियम तक सबकी इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 होती है ऑलवेज। ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी नहीं ले सकते, +1 ऑलवेज। ये +1 होती है ऑलवेज, +1 ऑलवेज। आ जाओ। बिंदी बना लो गुड़िया, बिंदी बना दो गुड़िया, बिंदी।
अब देखो नाम बुलवाए, नाम कहाँ है? शिक्षा दीदी कहाँ है? शिक्षा दीदी कहाँ है? ये गोदे 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 हटाओ हटाओ, पूरी गोदे की मेरी। शिक्षा दीदी कहाँ है? बचाओ बचाओ पापा, बचाओ बचाओ पापा। जा रहे पापा, जा रहे। सबको नमस्ते कर लो। जय जय कर लो बढ़िया। जय जय। प्रियांगी इनको वो बता दो, बाला बाला। कहाँ है बाला? इन सबको कुछ वो कर दो। बचाओ बचाओ, इन सबको टिकी टिकी कर दो, इनको टिकी टिकी कराओ। बाय 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 बाय। अभी गाना बेस तो बच जान दो, गाना बेस बच जान दो आप, फिर गया फिर चल जाएगा। तुमने दिया ही क्यों? चल भी सकता है, नहीं भी। चलो हम नया ला देंगे। चलने लगा, चलो उसने उस देखो अगर चले तो ठीक है, हम नया ला देंगे। देख लो ना, बता देना हमें। चलो बच्चों, तो ये ध्यान रखना, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आप आज ये सीख रहे हो कि इनकी बैलेंसी और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी वन होती, सॉरी बैलेंसी भी वन होती है और इलेक्ट्रो बैलेंसी भी वन होती है। अब फ़र्क क्या है वन में और +1 में? फ़र्क क्या है? वन से हमें ये नहीं पता चल रहा था कि हमें ये तो पता था कि एक इलेक्ट्रॉन दे है इसके पास आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि ये इलेक्ट्रॉन दे के बॉन्ड बनाएगा कि ले के। लेकिन यहाँ से कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन हमेशा दे के बॉन्ड बनाएंगे, ये +1। तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया हमेशा। और आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ ले तो यही है, इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट भी यही है, इलेक्ट्रोवैलेंसी ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 ऑलवेज ऑलवेज। लेकिन हाइड्रोजन के केस में बच्चों थोड़ा सा है, हाइड्रोजन +1 भी शो करता है, -1 भी शो करता है, दोनों शो करता है। हालांकि 99.9% आपसे कभी भी पूछी जाए हाइड्रोजन की तो आपको हमेशा +1 बतानी है, क्योंकि -1 एक्सेप्शन में आती है, -1 एक्सेप्शन में आती है। तो आपको कभी भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है तो आपको +1 लिखनी है, -1 नहीं लिखनी है। ठीक है, तो ये है इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट भी है और इसी को इलेक्ट्रोवैलेंसी भी बोल दो आप। जितने की इलेक्ट्रोवैलेंसी हम आपको बता रहे हैं वो हमेशा याद रखनी है आपको। और देख लो कुछ की जिनकी ज़रूरत है हमें। ग्रुप सेकंड की देख लो बच्चों, इनको अच्छे से याद करके आना, कल हम पूछेंगे। अगली देखो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम रेडियोएक्टिव। इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। इनकी वैलेंसी भी कितनी होती है? 2। इनकी इलेक्ट्रो वैलेंसी भी 2 है, लेकिन ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्यों आप बताओ ना, मेटल है ना, ये सबसे अच्छे मेटल है, +2। तो इनकी इलेक्ट्रो वैलेंसी 2 होती है, 2। और ऑलवेज, ये भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ ऑलवेज लिख दिया हमने। इनकी इलेक्ट्रो वैलेंसी भी 2 है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी 2 है। एक ग्रुप 2। अब बच्चों बात आई ग्रुप 13 की। तो ग्रुप 13 में आपको सबकी नहीं सीखनी है इलेक्ट्रोवैलेंसी।
देखो पहला बात है बोरोन। तो बोरोन की इलेक्ट्रोवैलेंसी +3, जनरली +3 है। क्या होता है इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NH2 Np1, यही होता है। तीनों इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, +3 जनरल इनकी। लेकिन इसकी ज़्यादा ना ज़रूरत पड़ के हमें एल्यूमिनियम और गैलियम की ज़रूरत पड़नी है, तो आप इनकी याद रखिएगा +3। बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इनकी, ध्यान रखिएगा। खासकर कि एल्यूमिनियम की तो बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जो उनकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी, वो वेरिएबल में आ जाते हैं। इसके बाद है कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली आयनिक बॉन्ड बनाती ही नहीं है कभी। ग्रुप 14 वो आयनिक बॉन्ड बनाती ही नहीं है। जो ये कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, ये आयनिक बॉन्ड बनाते ही नहीं है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी ही नहीं। फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। आप कार्बन का कोई एग्जाम्पल बताइए हमें, जो आपको याद हो, कोई फॉर्मूला जल्दी बोलो। CO2 देख लो, कोवैलेंट बॉन्ड जी, ये डंडा वाले बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड। और कोई बोलो कार्बन का। हाँ बिल्कुल 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 राइट। तो लेकिन नॉन मेटल तो आयनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेके। आयनिक बॉन्ड में भी तो एक मेटल होता है, दूसरा नॉन मेटल होता है। और बताओ कोई कार्बन का एग्जाम्पल याद आ रहा हो? CH4 कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। अब आ जाइए ग्रुप 15 में। तो ग्रुप 15 में बच्चों सबसे पहले आपको नाइट्रोजन की याद रखनी है। नाइट्रोजन +3 में भी जाता है, -3 में भी जाता है। कैसे बताओ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? NH2 Np3। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो +3, और 3 ले लेगा तो -3। ध्यान रखना है। बात करें फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस जो है वो +3 भी देता है, +5 भी देता है, और -3 भी देता है। इसके अलावा और कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे बच्चों? देखो बैलेंसी से याद हो जाएगा। देखो फॉस्फोरस अगर 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो +3, और 5 देगा तो +5, और लेगा तो -3। तो एक क्वेश्चन ये आया कि नाइट्रोजन क्यों 5 नहीं दे सकता? तो बताया ना, d ऑर्बिटल, उसके बाद d नहीं है। इसके बाद देखिए बच्चों ग्रुप 16। हम बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी लिख पा रहे हैं जिसमें आपको याद हो जाए। ग्रुप 16 में बच्चों ऑक्सीजन और सल्फर की देख लो आप, -2, सल्फर की -2। इतने दो की याद कर लो, इतने से काम हो जाएगा अपना। लेकिन बच्चों में एक्सेप्शन अगर आपको बता दे, है ना, एक्सेप्शन अगर बता दे, तो ऑक्सीजन +1 में भी जाता है, +2 में भी जाता है, और -1 में भी जाता है, -2 में भी जाता है, -1/2 में भी जाता है। ये ऑक्सीजन के एक्सेप्शन, सबसे ज़्यादा -2 में जाता है। ये ऑक्सीजन के एक्सेप्शन है। ये आगे जाके जब -2 में जाता है तो ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्साइड, जब -1 में जाता है तो ऑक्सीजन को बोलते हैं परऑक्साइड, जब -1/2 में जाता है सुपर ऑक्साइड। ये पढ़ने तो पढ़ेंगे ही, थोड़ा टाइम, जब तक आप ये वाली चीज़ें सीख लोगे फिर इस लेवल पे आएंगे हम, इसलिए पहले ये सिखा रहे हैं। दूसरा सल्फर, सल्फर +2 में भी जाता है, +4 में भी जाता है, +6 में भी जाता है। ये चीज़ें आगे तो आपको सिखानी ही है हमें, पर आपको जब तक कहा ना जाए तब तक हमेशा ऑक्सीजन की कितनी माननी है? -2 ही माननी है ऑलवेज, ठीक है। आगे हालांकि हम आपको सिखाएंगे कि हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? आप अपनी कॉपी के ऊपर नोट करके लिख लो।
ऑक्सीजन +1 में भी +2, छुट्टी तो कर ही रहे हैं, +2 -2 -1 -1। नॉलेज के लिए इतनी इलेक्ट्रोवैलेंसी या इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ऑक्सीजन। लेकिन जब तक आपसे कहा ना जाए ऑक्सीजन की आपको -2 ही माननी है। कन्फ्यूजन तो है बच्चों, हम मानते हैं 1/2 कन्फ्यूजन तो है, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये कन्फ्यूजन आपके लिए खेल हो जाएगा कुछ समय बाद, रट जाएंगी आपको। ये एक्सेप्शन है, हम आपको हाँ ग्रुप 14 तो सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। 15 में 18 इलेक्ट्रॉन देगा तो +3, और ले भी कितना सकता है मैक्सिमम 3, तो -3। पी में 3 की जगह है ना। फॉस्फोरस अगर 3 देगा तो +3 और 5 देगा तो +5। ए क्यों नहीं दे सकता था 5 नाइट्रोजन, क्योंकि इसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं था। पी के पास क्या है, डी ऑर्बिटल, बड़ा ऑर्बिटल है। और ए भी फॉस्फोरस अगर 3 ले लेगा तो -3। धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। अच्छी बात ये है कि एक्सेप्शन वाले एग्जाम्पल एक एक हैं। जैसे ऑक्सीजन का +1 का एक ही एग्जाम्पल है, ओनली 1 एग्जाम्पल, O2F2, इसमें ऑक्सीजन +1 में आता है, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा है ही नहीं। ऑक्सीजन का +2 का एक ही एग्जाम्पल ओनली, OF2। ऑक्सीजन के -1 के और -1/2 के, इसके थोड़े एग्जाम्पल हैं, जैसे H2O2, जो सबसे फेमस एग्जाम्पल है। जानते इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। परऑक्साइड कहते ही इसलिए क्योंकि इसमें क्या है, -1। तो इसके बाकी हर जगह ऑक्सीजन आप कहीं भी देखो, चाहे वाटर में देखो, चाहे CO2 में देखो, सब में -2 में होता है। तो धीरे धीरे तो ये आपको हम आगे पूरे बिल्कुल लिखवा देंगे, कहाँ +1 में है, कहाँ +2 में है, ठीक है। तो उसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, लेकिन अभी सीखो। सल्फ़र के लिए भी बच्चों लिख लो कि सल्फ़र -2 +2 +4 +6 इतने में जा सकता है। अब आपके एग्जाम में अगर इलेक्ट्रोवैलेंसी आती है डेफिनेशन के लिए तो 2 नंबर में लिख देना, 2-4 बता देना, वो तो डेफिनेशन वाली बात हुई। लेकिन भविष्य में अभी आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं हमें, वो डेफिनेशन से थोड़ी बन जाएंगे। 1-2 और देख लो, ग्रुप 17 की और देख लो। ग्रुप 17 बच्चों देखो, फ्लोरीन बिल्कुल ऑलवेज -1 ऑलवेज। बताओ क्यों, ऐसा क्यों? अभी बताया ना, हेलोजन के पास कितने होते हैं, NH2 NP5, और फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। फ्लोरीन सिर्फ ले सकता है, कितना ले सकता है मैक्सिमम, -1, है ना। इसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब -1 में जाते हैं। लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन -1 के साथ साथ +3 +5 में भी जा सकते हैं, और आयोडीन -1 के साथ साथ +3 +5 +7 में भी जा सकता है। ये आपको याद नहीं करनी है ये वाली ऑक्सीडेशन एफिशिएंसी, ये अपने आप आपको धीरे धीरे करके आप निकालोगे तो पता चल जाएगी। दिस इज ऑल इनर्ट गैसेस की तो कोई इलेक्ट्रोवैलेंसी होती नहीं, दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। इतना जल्दी से देख लो, जितना आपको बच्चों समझ में आए उतना पढ़ के आना, जितने डाउट हो उनसे पूछ लेना। दैट्स ऑल फॉर द डे। और वीक भी पढ़ेंगे, पढ़ना हो तो बताओ, 5 मिनट पढ़ा दो, पढ़ना।